कंसेप्ट, क्या समझना है? कंसेप्ट, काला कंसेप्ट। तो पार्ट की एक ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा, क्या करेगा? एक ऑसिलेशन। मीन, मान लो कि मीन पोजीशन चलना शुरू किया, मीन पोजीशन चलना शुरू किया, ठीक है। स्ट्रीम पोजीशन तक गया, जब कोऑर्डिनेट है a, यहाँ से यहाँ का दूरी कितना होगा? ये हो गया स्ट्रीम पोजीशन P2 माइनस a, 0। यहाँ से यहाँ का दूरी क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। अब जो है एक ऑक्सीडेशन में टाइम लगेगा यहाँ से यहाँ जाने में, एक ऑक्सीडेशन में टाइम लगेगा T/4 लगेगा। यहाँ से T/4, यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ जाएगा, एक ऑक्सीडेशन लगा टाइम T, तो पहले T/4, फिर यहाँ से इधर आएगा तो फिर T/4, फिर इधर से इधर आएगा तो फिर T/4, फिर इधर से इधर आएगा तो फिर T/4, यानी यहाँ से आ गया T/4, फिर यहाँ से यहाँ आया। तो हम ऐसा कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ गया T/4, फिर यहाँ से लौट करके यहाँ से लौट के यहाँ आया, तो क्या हो गया? T/2 जोड़ दो, फिर यहाँ से यहाँ आया P2 कॉमा लिखो माइनस a, 0। यहाँ से यहाँ आएगा लौट करके, कितना आ जाएगा? 3T/4 होगा। और फिर लौट करके यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ, ये एम्पलीट्यूड है ना। लौट करके फिर यहाँ से यहाँ आ गया, तो फिर कितना हो जाएगा? T हो जाएगा। ये हो गया, यहाँ आ गया लौट के, टोटल टाइम हो गया ठीक। इसको कहते हैं एक ऑक्सीडेशन। T=0 पर कहाँ था? मीन पोजीशन पे था। T/4 यहाँ से लौट गया, फिर T/2, फिर T/4 प्लस T/4, यहाँ पर लिख देगा T/4 प्लस T/2 हो गया, फिर इधर से आया, फिर T/4 जुड़ेगा, फिर T/4, फिर इसमें जोड़ देगा, तो क्या आ जाएगा? T टोटल टाइम T हो गया। फिगर से दिखाना चाहते हो तो पार्टिकल ऐसे चलेगा, एक ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। मीन पोजीशन चलना शुरू किया है, तो इक्वेशन क्या होगा? x = a sin ओमेगा t। नहीं, अब देखो यहां से चलना शुरू किया, यहां से यहां, ठीक है। स्ट्रीम पर था, यहां से यहां जाएगा तो T/4 लगेगा, ठीक है। फिर यहां आएगा तो T/2 हो जाएगा, फिर यहां आएगा माइनस है, इधर होगा प्लस a होगा, तो क्या हो जाएगा? 3T/4, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ से यहाँ आएगा, तो फिर T/4 एक में जोड़ेगा, तो 5T/4, फिर यहाँ आएगा 5T/4 प्लस T/4 6T/4, तो 6T/4 मतलब 3T/2, फिर यहाँ आएगा फिर T/4 जोड़ेगा, तो 6 हो गया 7T/4, और फिर इसमें T/4 जोड़ा तो 50 हो गया। एक ऑसिलेशन है से, फिर दूसरा ऑसिलेशन, उधर से ऑसिलेशन पार्टिकल करते रहेगा, हो गया। एक ग्राफ हो गया, समझ गया। तो एक ऑक्सीलेशन में पार्टिकल जो है कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? a 2a 3a 4। इसका मतलब है कि डिस्टेंस ट्रैवल बाय पार्टिकल a
वन ऑसिलेशन, वन ऑसिलेशन इक्वल टू 4। ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड है ना। तो अगर पूछ दिया जाए डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल वन ऑसिलेशन क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन वन ऑसिलेशन बराबर क्या होगा? जीरो। जीरो हो जाएगा। अब बताओ तो एवरेज स्पीड ऑफ पार्टिकल क्या होगा? एवरेज स्पीड ऑफ पार्टिकल इन वन ऑसिलेशन बराबर एवरेज स्पीड और क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम बाय कितना डिस्टेंस एवरेज स्पीड? 4 हाँ टाइम कितना? टाइम 50 और टी बराबर क्या पड़ा है? 2 पाई बाय ओमेगा। तो हम टी को लिख सकते हैं, ये वैल्यू रखेंगे तो 4a ओमेगा बाय 2 पाई भी आ सकता है। हो सकता है। फ्रीक्वेंसी के टर्म में क्या लिख सकते हैं? देखो तो न्यू बराबर 1 बाय टी पढ़े थे। हाँ ये रख देगा वैल्यू टी का नीचे में, हाँ तो ओमेगा बाय 2 पाई आ जाएगा। तो ओमेगा बराबर 2 पाई नहीं लिख सकते फ्रीक्वेंसी के टर्म में? बोलो। तो फ्रीक्वेंसी के टर्म में, फ्रीक्वेंसी के टर्म में अगर रखेंगे तो एवरेज स्पीड कितना होगा? एम्पलीट्यूड के टर्म में इतना आ गया, एंगुलर फ्रीक्वेंसी टर्म में इतना आ गया, तो हो जाएगा 4a इंटू 2 पाई न्यू और बटा 2 पाई एवरेज स्पीड बराबर 4a फ्रीक्वेंसी। समझ गया? अब चॉइस जिसमें रहे, टाइम पीरियड के टर्म में आती है ना, ओमेगा के टर्म में रहेगा तो 4 इतना लिख देगा। इसको ऐसा लिख सकता है बराबर 2 यहाँ a लिखा हुआ है 2a ओमेगा बाय जनरली क्वेश्चन ओमेगा टर्म आता है, फ्रीक्वेंसी के टर्म आता है। समझ गया? ये भी लिख सकता है। चलिए एवरेज velocity of particle in one oscillation बराबर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट 0 बराबर क्या हो जाएगा? 0। ऑसिलेशन में कितना होगा? एवरेज स्पीड इन हाफ ऑसिलेशन पूछ दे। एवरेज स्पीड of particle in half oscillation। हाफ ऑसिलेशन में कितना डिस्टेंस चलेगा? 0 ही चलेगा। एवरेज डिस्टेंस 0, डिस्टेंस 0 चलेगा नहीं, डिस्टेंस चलेगा 2 2a 2 है। अरे a अवे तो 2 है ना। हाफ ऑसिलेशन यहाँ से है, a ऊपर गया a नीचे गया तो 2 है ना। 2 तब 2a अब टाइम लगेगा कितना? t by 2 टाइम लगेगा है ना। हाँ इक्वल टू 2a अपॉन t बाय 2 तो बराबर क्या हो जाएगा? इक्वल टू 4a बाय t। अब t को लिख सकते हैं 4a, t को 2 पाई बाय ओमेगा तो 4a ओमेगा बटा 2 पाई बराबर क्या होगा? 2a ओमेगा बाय ये पूछता है ना। हाँ अब एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी जीबी हो जाएगा, जीबी डिस्प्लेसमेंट जहां चलो वहीं पहुंच जाएगा। ठीक है हाँ चलो
अब देखो find time taken या in लिख लो in which time particle at half of the displacement amplitude half of the displacement in which time particle at half of the displacement amplitude then particle is started motion from mean position समझ गया T equal to time period of particle ठीक है तो लिखो क्वेश्चन चलो ऑफ द एम्पलीट्यूड पे कब कब रहेगा है ना कहता है in which time particle at half of the displacement when particle started motion from mean position the equation क्या लिखा है डिस्प्लेसमेंट टाइम का हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड पर कब कब रहेगा तो t इक्वल टू 0 पे यहां था हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड इधर भी जा सकता है a/2 पर नहीं और इधर भी जा सकता है t2 पर क्या होगा x इक्वल टू माइनस a/2 यहाँ से हम कर दूंगी a/2 है इसका मतलब है x बराबर a sin ओमेगा t डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन लिखेंगे हियर x बराबर प्लस माइनस a/2 तो क्या हो गया रख दीजिए वैल्यू प्लस माइनस बराबर a sin ओमेगा t a से कट गया तो sin ओमेगा t बराबर प्लस माइनस 1/2 होगा एक बार प्लस टाइम ले लो एक बार प्लस वैल्यू ले लो तो क्या लिखेगा sin ओमेगा t बराबर प्लस 1/2 लेगा तो ओमेगा t बराबर क्या होगा पाई बाई 6 हो जाएगा बहुत सारा समय में रह सकता है पाई बाई 6 प्लस इस पॉइंट पर लोटस में पाई माइनस पाई बाई 6 रहेगा अब फिर रहेगा 2 पाई प्लस पाई बाई 6 होगा फिर हो जाएगा 2 पाई 3 पाई माइनस पाई बाई 6 लोटस में तो बहुत सारा टाइम आएगा समझ रहा है तो t का वैल्यू हो गया पाई बाई 6 ओमेगा फिर हो गया 5 पाई बाई 6 ओमेगा फिर हो गया 13 पाई बाई 6 ओमेगा मेरा भाग पड़ जाएगा फिर क्या होगा 8 पाई बाई 17 हाँ लेकिन हमको टाइम पीरियड देना है देना टाइम पीरियड हाँ 2 से ऊपर नीचे गुना कर दो 2 पाई बाई ओमेगा टाइम पीरियड कहते हैं t by 12 सेकंड 2 पाई ओमेगा 2 से गुना करेगा 2 से भागा दे देगा हाँ
5t/12 होगा, हाँ फिर 2 से गुना करेगा 13t/12, फिर 2 से गुना करेगा हाँ 17t/12 डॉट। ये सब टाइम में क्या रहेगा, प्लस हाफ पर रहेगा, माइनस हाफ पर कब 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 रहेगा। आगे क्वेश्चन पूछता कि पार्टिकल कब x इक्वल टू प्लस a/2 पर रहेगा, तो पहला टाइम होगा t/12 सेकंड, दूसरा टाइम होगा 5t/12 सेकंड। लेकिन हमको तो पूछता क्वेश्चन में हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड पर कब कब रहेगा, तो हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड पर बहुत सारा टाइम रह सकता है, इधर भी जा सकता, इधर भी जा सकता है। हाँ माइनस और माइनस करेंगे तो क्या होगा, t का वैल्यू माइनस लिखेगा अगेन sin ओमेगा t बराबर -1/2 ओमेगा t बराबर पाई प्लस पाई/6 हाँ होगा ना, 2 पाई माइनस पाई/6 होगा, फिर हो जाएगा 3 पाई प्लस 2 पाई हाँ पाई 3 पाई प्लस पाई/6 हो जाएगा, हाँ 4 पाई माइनस पाई/6 होगा। हाँ अब बहुत सारा टाइम आएगा, हाँ तो t बराबर कितना आ जाएगा 7 पाई/6 ओमेगा, 6 दूनी 12 11 11 पाई/6 ओमेगा, 6 18 19 पाई/6 ओमेगा, और क्या होगा बचेगा 24 23 पाई/6 ओमेगा। अब कौन कौन टाइम 7 पाई/7t/12 12 12 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 11t/12, फिर क्या हो जाएगा 19t/, फिर क्या हो जाएगा 23t/12। बहुत सारा टाइम आएगा, ये सब टाइम में पार्टिकल क्या रहेगा, मीन पोजीशन हाफ हाफ ऑफ डिस डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड। चलिए ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या था, ए पार्टिकल started motion from mean position, from मीन पोजीशन mean position, find then time taken by particle half of the amplitude is t1 and half of the mean of the displacement amplitude to extreme position is T2. Find a relation between T1 and T2. Next, half of the displacement amplitude. Next, half a displacement amplitude to string
string position is T2. Find T2. A particle started motion from mean position, full stop. Then time taken by particle half of the displacement amplitude is t1. माने mean position से half of the displacement amplitude जान में टाइम लगा कितना t1. And next half of the distance, next half of the displacement amplitude, next half जो बचा to extreme position. Extreme is T2. तो रिलेशन बिटवीन T1 एंड T2 जैसे क्वेश्चन ऐसा पार्टिकल स्टार्ट किया T इक्वल 0 से, एक्सट्रीम पोजीशन यहाँ है, कोऑर्डिनेट a कॉमा 0, यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम कितना होगा बताओ t बाई 2. मीन पोजीशन से हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड जाने का टाइम t बाई 2, t बाई 4 होगा ना. यहाँ से यहाँ जाने का टाइम, यहाँ से यहाँ जाने का टाइम होगा ना. हाँ. लेकिन मीन पोजीशन से हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड a बाई 2 जान में कितना टाइम लगा, अभी पढ़ा था ना. t बाई 12 सेकंड बिल्कुल पढ़ा था. मीन पोजीशन से हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड t बाई 12. पहला टाइम था t बाई 12, फिर था 5t बाई 12 था ना. इसका मतलब ये टाइम तुमको दे रखा t1 है. तो हमको यहाँ से यहाँ जाने का टाइम निकालना है. अब ऐसे मान लो तुमको निकालना रहे, सपोज करो यही क्वेश्चन पूछे तुमको निकालना रहे तो लिख दो. मीन पर चलना स्टार्ट किया है तो x बराबर a sin ओमेगा t लिख देंगे. लिख देंगे. बोलो. x बराबर a बाई 2 हो जाएगा. a sin ओमेगा कट जाएगा. sin ओमेगा t बराबर क्या हो गया हाफ. ओमेगा टी बराबर पाई बाई 6, टी बराबर पाई बाई 6 ओमेगा, तो टी बाई 12 सेकेंड हो गया. यहाँ से हमें यही टाइम दे रहे तुम्हारा टी बाई 12 सेकेंड बिल है. अब बताइए कि अगला यहाँ से हम जाने का टाइम कितना था. तो t2 बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ से यहाँ जाने का t बाई 12, यहाँ से यहाँ जाने का टाइम कितना t बाई 4, यहाँ से यहाँ जाने का टाइम t बाई 4 माइनस t बाई. तो t2 बराबर क्या हो गया 12 एलसीएम 3t माइनस. तो t2 बराबर क्या होगा t बाई 6 या 2t बाई 12 कर दो 2t बाई. तो t2 बराबर क्या हो गया 2t1 हो गया. बोलो. तो रिलेशन कितना आ गया, दोनों का रेशियो t2 बाई t1 बराबर. इसका मतलब है कि यहां से यहां तक जाने में टाइम लगता है t1, तो यहां से यहां तक जाने में जो टाइम लगेगा वह यहां से फर्स्ट हाफ चलने में जो समय लगेगा उसका दुगना लगेगा. माने फर्स्ट हाफ चलने में जो टाइम लगेगा उसका दुगना लगेगा नेक्स्ट हाफ चलने में. नेक्स्ट हाफ मतलब अगला हाफ चलने में. अगला हाफ चलने देगा t2 लग रहा है. तो t2 बटा t1 देखो तो 2 है रेशियो. इसका मतलब फर्स्ट हाफ चलने में जो समय लगा उसका दुगना समय लगा नेक्स्ट हाफ चलने में. अगर फर्स्ट हाफ चलने में 2 सेकंड लगता है तो नेक्स्ट हाफ चलने में 4 सेकंड लगे. तो दोनों का रेशियो. इसका मतलब ये रिलेशन हमको याद रखना है कि पहला हाफ चलने में समय जितना लगता है उसका दुगना समय लगता है नेक्स्ट हाफ चलने में. तो दोनों में रिलेशन आ गया. ये सब क्वेश्चन पूछे हुए हैं.
पहले यहाँ से यहाँ जाने का टाइम t/4 जानते हैं, तो फर्स्ट हाफ चलने में टाइम लगा t/12 निकाल सकते हैं इसे। हाँ तो नेक्स्ट हाफ चलने में, तो नेक्स्ट हाफ चलने में तो यहाँ से यहाँ जाने का टाइम है t/12, यहाँ से यहाँ जाने का टाइम है t/4, घटा दीजिए तो आ गया ऑन कर दो साहब ऑन कर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, velocity of particle for simple harmonic motion। तो मान लिया जाए कि पार्टिकल स्टार्ट मोशन को मानते चलते हैं कि v पोजीशन चला। हाँ इक्वेशन लिखना आसान है, हाँ x बराबर ए साइन a sin ओमेगा। तो वेलोसिटी बराबर क्या लिखेंगे dx बाय dt रेट चेंज ऑफ पोजीशन कॉल्ड वेलोसिटी होगा। हाँ तो d अपॉन dt a sin ओमेगा टी, तो d a कॉमन आ जाएगा, साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos, और t का कोफिशिएंट कितना ओमेगा, तो डिफरेंशिएशन में तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो v इक्वल टू a ओमेगा cos ओमेगा t। इसको क्या लिख सकते हैं a ओमेगा sin ओमेगा t प्लस पाई/2 लिख सकते हैं। हाँ अब देखो वेलोसिटी का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड को कहते हैं वेलोसिटी एम्पलीट्यूड, मॉड ऑफ मैक्स ये कहलाता है वेलोसिटी एम्पलीट्यूड। वेलोसिटी का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड देखो मॉडल ये ना मैक्सिमम मैग्नीट्यूड वेलोसिटी एम्पलीट्यूड। अब वेलोसिटी एम्पलीट्यूड साइन कॉस का मैक्सिमम वैल्यू कितना 1 मैग्नीट्यूड में, तो क्या हो जाएगा a ओमेगा। कभी कभी फ्रीक्वेंसी के टर्म लिखा रहता है तो 2a न्यू इनटू ओमेगा लिख सकते हैं 2 पाई न्यू, ठीक है ना। ये हो गया वेलोसिटी एम्पलीट्यूड। फ्रीक्वेंसी का तेल है डिस्प्लेसमेंट टू गुना कर देंगे वेलोसिटी एम्पलीट्यूड निकल जाएगा। अच्छा ये बताइए एक डिस्प्लेसमेंट के लिए फेज कहलाएगा ओमेगा टी और ये वेलोसिटी के लिए फेज कहलाएगा। देखो फेज डिफरेंस कहीं भी निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट अगर साइन का फंक्शन है तो वेलोसिटी भी साइन का फंक्शन होना चाहिए। तो दोनों साइन साइन फंक्शन है ना। हाँ तो इस साइन का फंक्शन है जिसके लिए फेज क्या है ओमेगा टी, ओमेगा टी यहाँ भी साइन का फंक्शन इसके लिए फेज क्या है ओमेगा टी प्लस पाई/2। तो फेज डिफरेंस कितना हो गया, फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इक्वल टू पाई/2। डिफरेंस तो इतना ही का पाई/2 का है, उसको हम ऐसा लिख सकते हैं डेल्टा फाई, फेज को फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा मतलब चेंज पाई/2। कहीं कोई दिक्कत नहीं ना। अब समझना है कि फेज चेंज पाई/2 का मतलब क्या है। जब फेज डिफरेंस पाई/2 कहते हैं इसका मीनिंग क्या है ना। मीनिंग ये है कि देखो तो ये तुम्हारा साइन के टर्म में वेलोसिटी कॉस के टर्म में आ रहा है। हाँ इसका मतलब जो चीज जहां मैक्सिमम होगा अदर वहां क्या होगा मिनिमम होगा। जैसे डिस्प्लेसमेंट जहां मैक्सिमम होगा वहां वेलोसिटी क्या होगा मिनिमम मिनिमम होगा। तो उसका ग्राफ से पता चल जाएगा।
ग्राफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है होगा वन ऑसिलेशन के लिए। इधर तुम्हारा x है, ये तुम्हारा t/2 हो गया, ये तुम्हारा t हो गया, हाफ ऑसिलेशन, फुल ऑसिलेशन। अब हम यहीं पर दिखाते हैं वेलोसिटी का ग्राफ। प्लस से तक जाएगा, फिर कहां तक जाएगा? माइनस से। या यही दिखाते हैं, देखो जहां डिस्प्लेसमेंट जीरो हो रहा है वहां वेलोसिटी मैक्सिमम हो रहा है। ग्राफ है, देख रहा है? हाँ। t इक्वल टू जीरो यहाँ पुट करो, वेलोसिटी मैक्सिमम हो रहा है नहीं हो रहा है? हाँ। तो वेलोसिटी यहाँ मैक्सिमम हो रहा है। v हो गया, जब तुम्हारा क्या हो गया? t हो गया v a ओमेगा, इधर क्या हो जाएगा? माइनस a ओमेगा। क्या हो जाएगा ये? माइनस a ओमेगा। ये टाइम हो जाएगा t/2, यहाँ टाइम t/2 है, डिस्प्लेसमेंट जीरो है, लेकिन यहाँ t/2 देखो तो वेलोसिटी मैक्सिमम है। डायरेक्शन बढ़ाई अपोजिट हो गया। और यहाँ देखो, यहाँ इस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट जीरो हो रहा है, लेकिन वेलोसिटी क्या हो रहा है? मिनिमम हो रहा है, वेलोसिटी मैक्सिमम हो रहा है जी। देख रहा ग्राफ, यहाँ t टाइम के लिए यहाँ वेलोसिटी है, मैक्सिमम ना हो रहा है। तब इसका मतलब ये हुआ, इस साइन का ग्राफ है, कॉस का ग्राफ है। तो जहां साइन मैक्सिमम होता है वहां कॉस मिनिमम होता है। देखा साइन 0 0 होता है तो कॉस 0 1 हो रहा है। यहाँ कॉस देखा मैक्सिमम हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट 0 हो रहा है। इसका मतलब है कि पार्टिकल का मीन पोजीशन पर जो वेलोसिटी होगा वह मैक्सिमम होगा, जबकि डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। और स्ट्रीम पोजीशन पर क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा, वेलोसिटी 0 होगा। और स्ट्रीम का मतलब उससे आगे नहीं ना गया, वहां जाकर रुक गया। तो डिस्प्लेसमेंट जहां मैक्सिमम हो रहा है, वेलोसिटी क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। बता रहा है? जल्दी करो। अब देखो इसका मतलब क्या है कि ये हो गया तुम्हारा मीन पोजीशन, मीन पोजीशन पर वेलोसिटी मैक्सिमम क्या होगा? a ओमेगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0। ये हो गया स्ट्रीम पोजीशन, इसका कोऑर्डिनेट होगा a, दिस पॉइंट। यहां तो रुक गया आकर के, तो वेलोसिटी मिनिमम क्या हो गया? 0। समझ गया? यहां भी हो गया स्ट्रीम पोजीशन, यहां भी आकर रुकेगा। कोऑर्डिनेट क्या होगा? -a, 0। वेलोसिटी क्या होगा? 0, मिनिमम 0। है ना? तो मीन पोजीशन पर वेलोसिटी मैक्सिमम होता है, स्ट्रीम पोजीशन पर स्ट्रीम मतलब उससे आगे जा गया नहीं, रुक गया। है ना? और चलो velocity of particle in function of position, किसके टर्म में? पोजीशन का फंक्शन।